डेल एक्स लिख रहे हैं तो ये केवल एफ एक्स घटक होगा, ठीक है। परिणामी एफ लिखेंगे तो यहाँ पर डेल ओवर डेल एक्स की जगह वैसा अवकलज संकारक आ जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्यू, मैंने अभी कंप्लीट कहाँ किया है, क्यू की जगह रखना है ना वैल्यू, पी बाई डेल्टा एक्स आप इसमें रखो, इस वाली समीकरण में। पी डॉट डेल ई, E1 माइनस E2, इसको आपने डेल्टा ई लिखा था ना, क्यू डेल्टा ई, ठीक है। अब यहाँ पर F इक्वल्स टू क्यू की जगह पर क्या लिखेंगे, P बाई डेल्टा एक्स, तो P बाई डेल्टा एक्स और ये आपका डेल्टा ई, तो अब लिख सकते हैं आप इसको P डेल्टा ई बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं P डेल डॉट ई, P डेल डॉट ई, P डॉट डेल ई, क्योंकि E तो कांस्टेंट है। क्योंकि देखो यहाँ पर जो E है ना, E इसको आप बाहर निकाल लेंगे तो डेल ई तो बचेगा, तो P डॉट डेल और E को बाहर निकाल देंगे तो टोटल जो परिमाण, वैसे तो आप इतना लिख सकते हैं कि जो बल है वो शून्य नहीं होगा, Q इंटू डेल्टा ई होगा, ठीक है। सिंपल इतना लिखने के बाद में फिर आपको लिखना है कि द्विध्रुव की यदि लंबाई डेल्टा एक्स है तो द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, P इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा एक्स, तो वहां से Q की वैल्यू आ जाएगी P बाई डेल्टा एक्स, P डेल्टा ई बाई डेल्टा एक्स लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं P डॉट डेल ई। डेल डेल में कंफ्यूजन हो गया, एक तो डेल है वो अवकलज संकारक है और एक डेल है वो डिफरेंस है, ठीक है। वो वाला, ये तो केवल एक एक्स अक्ष में यदि परिवर्तन हो, ठीक है, उसके लिए। ये डेल जो है जब त्रिविम में लेंगे ना पूरा तीनों का, तो उसमें कंबाइंड फॉर्म में लिखा है P डॉट डेल, यहाँ पे एक के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू पी डेल्टा ई बाई डेल एक्स, और टोटल एफ लिखेंगे तो उसको P डॉट डेल ई लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमने सिर्फ एक अक्ष के लिए लिया था, हमने माना था कि विद्युत क्षेत्र केवल एक अक्ष पर है, एक अक्ष के अंदर है। अब यदि वो त्रिविम में होगा तो उसे P डॉट डेल ई लिख सकते हैं। इस डेल का मतलब इस वाले का, यहाँ पे डेल का मतलब तो अंतर है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे डेल का मतलब अवकलज संकारक है पूरा तीनों में,
हाँ, इसको उल्टा बना लो, मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ, सही है। अब आ गया ना समझ में। अब बलागुण कितना होगा? वैसे आपसे हमेशा एक समान विद्युत क्षेत्र का ही पूछा जाएगा, इसका नहीं पूछा जाता। बलागुण टॉ इज इक्वल टू, वहां पर जैसे P क्रॉस E होता था ना, P क्रॉस E होता था एक समान विद्युत क्षेत्र में, यहाँ पर ये टर्म तो आती है, प्लस में एक R क्रॉस F भी आएगा, क्योंकि वहां पर तो क्या था, बल शून्य था, इसलिए ये वाली टर्म नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ पर बल का एक परिमित मान है, इसलिए एक टर्म और आती है R क्रॉस F। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, इतना ही याद रखना बस। एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए ही पूछा जाता है वैसे हमेशा। अब जैसे आपके नेक्स्ट है लाप्लास इक्वेशन और पॉइसन समीकरण। लाप्लासियन संकारक, पॉइसन एवं लाप्लास समीकरण। पॉइसन एवं लाप्लास समीकरण। थोड़ा सा मैंने यूनिट फर्स्ट में गॉस का नियम बताया था, गॉस का नियम पढ़ा है, वैसे तो 12th में भी पढ़ाया आपने। गॉस के, हाँ उसको इंग्लिश में जब बोलेंगे तो गॉस ही बोलते हैं, गाउस तो वो तो गंवारपन होता है, गॉस ही होता है वो। गॉस के नियमानुसार क्या होता है, किसी चार्ज Q के लिए क्या था, याद करो। गॉस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश और माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ये गॉस नियम वैसे मैंने अभी भी बताया हुआ है, अभी फर्स्ट यूनिट में। तो ये फ्लक्स फाई जो है उसको क्या लिख सकते हैं आप, E डॉट dA भी लिख सकते हैं। कोई संपूर्ण बंद पृष्ठ है S, उसमें यदि प्लस Q आवेश है, कोई भी परिबद्ध आवेश है, उस आवेश के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उस पृष्ठ से जितनी विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं वो क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। तो विद्युत बल रेखाएं जो बाहर निकलेंगी उस पृष्ठ से संबद्ध, तो वो बल रेखाएं क्या होती हैं, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश और माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होती है। ये था आपका गॉस का नियम। अब ये तो था गॉस के नियम का समाकलन रूप, समाकलन रूप क्योंकि यहाँ समाकलन आ रहा है। अब इसका अवकलन रूप भी एक बताया था। अवकलन में ये समाकलन किसमें चेंज हो जाएगा, अवकलन में। और इसके लिए मैंने आपको बताई हुई थी गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय। ये तुमने तो यूनिट फर्स्ट नहीं पढ़ी। गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय अनुसार किसी भी पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन में बदल सकते हैं। हाँ, किसी भी पृष्ठ समाकलन को आप आयतन समाकलन में परिवर्तित कर सकते हैं। अब जैसे पृष्ठ समाकलन है आपका E डॉट dA/S, ठीक है। इस पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन में लिखा जा सकता है उस सदिश के कर्ल, उस सदिश के डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के अनुसार। तो गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय क्या था, किसी सदिश का पृष्ठ समाकलन
उस सदिश के डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के तुल्य होता है। ये कथन वहां बताया हुआ था, सिद्ध भी करवाइए प्रमेय। किसी सदिश के पृष्ठ समाकलन उसी सदिश के डाइवर्जेंस के, डॉट प्रोडक्ट है, डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के तुल्य होता है। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ई डॉट डी की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल डॉट ई डीवी। ठीक है, ई डॉट डी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके इक्वल है, डेल डॉट ई डीवी इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू उस परिबद्ध एस द्वारा परिबद्ध कुल आवेश है। अब जैसे मान लीजिए इसमें जो पृष्ठ है उसके अंदर आवेश घनत्व रो है। ठीक है, आवेश घनत्व रो है और आवेश कितना है, क्यू है। तो आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश बटे आयतन होता है कि नहीं। तो क्यू इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप, रो डीवी लिख सकते हैं कि नहीं। क्यू इक्वल्स टू आप रो डीवी लिख सकते हैं। देखिए ये जो सिग्मा क्यू कुल आवेश था, उसको मान लीजिए मैंने किसी अल्पांश का आयतन मान लिया, इसमें आवेश डी क्यू मान लिया, उस अल्पांश में आयतन है डीवी और आवेश कितना है, डी क्यू है। तो आवेश घनत्व रो क्या होगा, इस अल्पांश की बात करें तो आवेश बटे आयतन। तो यहां से डी क्यू इक्वल्स टू कितना आएगा, रो डीवी, यही आएगा। संपूर्ण आवेश निकालेंगे, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, तो Q इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, रो डीवी। तो मैंने ये जो Q है सिग्मा Q, उसको मैंने रो डीवी लिखा है। दोबारा रिपीट करूं, इसमें संपूर्ण आवेश जो कितना है बंद पृष्ठ के अंदर, Q है। तो मैंने क्या किया, उसमें एक अल्पांश ले लिया, उस अल्पांश का आयतन है dV और उस अल्पांश में मैंने आवेश मान लिया dQ। तो आवेश घनत्व तो क्या होगा, आवेश बटे आयतन, dQ बटे dV। तो एक अल्पांश का आवेश कितना आ गया, dQ इक्वल्स टू रो dV। संपूर्ण का आवेश कितना आ जाएगा, दोनों तरफ समाकलन, dQ का समाकलन Q, रो dV का समाकलन रो dV। तो सिंपल यहाँ पे मैंने dQ लिख लिया है और उसका संपूर्ण S के सापेक्ष समाकलन किया है। अब यहाँ पर रो dV आ रहा है तो इसको V लिखेंगे। ठीक है, कोई आयतन है वो पृष्ठों द्वारा परिबद्ध है, जैसे घन है, अब घन तो वैसे तो आयतन ही होगा घन का, लेकिन वो 6 पृष्ठों द्वारा परिबद्ध है, उसके अंदर आवेश है, ऐसा अज्यूम करके चलो। तो उसको बंद पृष्ठ S बोल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर है तो आयतन। ठीक है, तो ये रो dV। अब यहां से देखो दोनों तरफ dV और dV आ रहा है, इसको मैं हटा देती हूँ। तो डेल डॉट E इक्वल्स टू कितना आएगा, रो बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो आ रहा है कि नहीं, डेल डॉट E इक्वल्स टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। बस समाकलन dV समाकलन dV, इसको हटा दिया दोनों साइड से। ठीक है ना, तो ये जो होता है वो गॉस का, यहां पर तो आ रहा था समाकलन, ठीक है, ये तो गॉस के नियम का समाकलन रूप था। यहाँ पर डेल आ रहा है, मतलब डेल ओवर डेल एक्स, ये गॉस के नियम का अवकलन रूप है। ये गॉस नियम का अवकल रूप कहलाता है। ये दोनों चीजें आप याद रखा करो। तो अब समाकलन रूप से अवकलन रूप लाने के लिए हमने एक तो गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय का उपयोग किया है। ठीक है, क्योंकि समाकलन को हमने पहले आयतन समाकलन में परिवर्तित किया है गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय से, फिर उसके बाद हमने इस तरीके से इसको लिखा है। अब लाप्लासियन हमने निकालना, तो लाप्लासियन संकारक है, ये तो एक अलग टॉपिक है, वो तुमने पढ़ा नहीं है पहले, इसलिए मैंने रिपीट किया है ये जस्ट। ठीक है, लाप्लासियन संकारक यदि आपसे पूछता है तो आपको स्टार्टिंग करनी है यहाँ से। हम जानते हैं गॉस नियम का अवकलन रूप डेल डॉट E इक्वल्स टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं डायरेक्ट बताती तो तुम्हें ऊपर से जाता है, इसलिए मैंने ये लिखा है।
अब आया कि नहीं समझ? ललित कोई उसने लिखा है कि समझ में नहीं आया, तो तुम लोगों ने फर्स्ट यूनिट नहीं पढ़ी। बट फिर भी मैंने तो समझा दिया है गॉस का नियम, ये तो आपने पहले पढ़ाई हुआ है। इसमें बस गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय लगाई है मैंने इतना, और ये क्लियर हो गया। फर्स्ट यूनिट में गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय का सत्यापन भी मैंने करवाया हुआ है। अब जैसे आपको ये पूछता है ना लाप्लासियन संकारक, तो आपको यहां से स्टार्टिंग करनी है। हम जानते हैं गॉस नियम का अवकल रूप गॉस नियम का अवकल रूप डेल डॉट ई इक्वल्स टू कितना होता है? रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा विभव में संबंध क्या होता है? विभव मान लीजिए v भी ले सकते हैं या फाई भी ले सकते हैं। विभव फाई में संबंध क्या होता है? E और विभव फाई में संबंध या विभव b में संबंध E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा v पढ़ा है ना हमने, और v E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा v, और यहाँ पर हमने विभव लिया है फाई, तो इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई। इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दो समीकरण 1 में रखने पर। डेल डॉट ई इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ग्रेड फाई रो बाई, क्या उल्टा हो गया? अब भी उल्टा लिखा है मैंने। ठीक है, अब देखो डेल डॉट डेल क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। माइनस को उधर लिख सकते हैं ना। तो ये वाली जो समीकरण होती है ना आपकी, इसको बोलते हैं पॉइसन समीकरण। ठीक है, ये पॉइसन समीकरण है। अब यदि रो का वैल्यू 0 है, आवेश घनत्व 0 कब होगा? जब उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध या उस आयतन द्वारा परिबद्ध आवेश शून्य होगा, तो वहां पर आवेश घनत्व भी शून्य होगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 0, और डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 0 जो समीकरण होती है उसको क्या बोलते हैं? लाप्लास समीकरण। ठीक है, मैथ में भी पढ़ेंगे अभी तुम इसी को। तो ये हो गया आपकी पॉइसन समीकरण। जैसे ये कंप्लीट हो जाए करे बोर्ड, एक बार उसको स्क्रीनशॉट ले लिया करो। यदि संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश Q इक्वल्स टू 0 है, जब आवेश शून्य होगा तो आवेश घनत्व भी शून्य होगा। तो समीकरण 3 से डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 0, ये समीकरण होती है आपकी लाप्लास समीकरण। लाप्लास समीकरण कहलाती है डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ये पॉइसन समीकरण कहलाती है। अब लाप्लासियन संकारक, लाप्लासियन समीकरण से ही मिलेगा लाप्लासियन संकारक। वो क्या होता है? डेल स्क्वायर
ठीक है, जहां डेल स्क्वायर लाप्लासियन संकारक कहलाता है। रिजॉइन नहीं करवाया तुमने, टाइम नहीं हुआ अभी। तो डेल स्क्वायर क्या है यहाँ पर देखिए, डेल डॉट डेल को हमने डेल स्क्वायर लिखा था। अब एक डेल आपको पता है उसकी वैल्यू क्या होती है अवकलज संकारक की, डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, एक अवकलज संकारक की। इसका डॉट प्रोडक्ट है दूसरे अवकलज संकारक के साथ में, तो डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप एंड के कैप डॉट के कैप क्या होता है, 1 होता है, बाकी सभी वैल्यूज 0 होती हैं। तो यहाँ पर आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर। फिर आप इस आई कैप का आप जी कैप के साथ के कैप के साथ 0 हो जाएगा। सिमिलर फिर इसका कर दो, तो ये होता है आपका लाप्लासियन संकारक। करवा दो, रिजॉइन करो, रिजॉइन। 1 घंटे हो गया, 1 घंटा हो गया।